सोमवार को प्रशासन को आदेश दीजिए कि इनका मार्बल हटा दिया। डिपो पे मत करो, बहुत बड़े बड़े माफिया बैठे हैं। अरे उन्हीं को तो दे रहे हैं ये लोग। अब ये माफियाओं की सरकार है। मार्केट अभी तक क्यों बचा हुआ है? अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने 20 साल लगा दिए। हमारे जो कस्टमर है, जो कैसे आते हैं, जिससे हमारी गुडविल से चलता है। हमें तो मालूम ही नहीं कि हमें ये आज के आज ही शिफ्ट कर देंगे, तो शायद हम एक साल में कमा नहीं पाएंगे जितना कि हमें खर्च कर देंगे। हम तो सरकार के साथ हैं, अगर सरकार को चाहिए जगह सरकार ले ले, उसमें दिक्कत क्या है। को नोटिस मिल रहे हैं और जगह जगह से अतिक्रमण हटाने की बात भी चल रही है, परंतु एक ऐसी जगह सामने आई है, लोगों का कहना है कि हमने सरकार को वायकादा पैसे दिए हैं, रसीदें कटी है, हमारे पास इस जगह की अलॉटमेंट भी है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर नोटिस दिए गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार, मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। ताराचंद जी, क्या पूरा विषय है, थोड़ा सा एक बार बताइए आप। ये हमारी जो विषय है सेक्टर 33-34 मार्बल मार्केट का है। ये 2004 में हमें सिकंदरपुर से यहाँ शिफ्ट किया गया था और सरकार ने ही चला के हमें यहाँ विस्थापित किया था कि व्यापार हम अच्छी तरह से कर सकें। वो हमारी पंचायत की लैंड थी, उसकी लीज खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने सरकार से संपर्क किया तो सरकार ने हमें यहाँ विस्थापित कर दिया। उसके बाद आज 21 साल हो गए, हमारा हाईकोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब किस वजह से पड़ा हुआ है? सरकार की अनदेखी की वजह से है, सही टाइम पे उनकी पैरवी की वजह से पड़ा हुआ है। इन बिटवीन हमें पता चला कि सरकार ने अपनी तरफ से 1 साल पहले हाईकोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया हुआ है, जिसके उन्होंने कहा है कि हम 34 के अंदर इन लोगों को शिफ्ट कर देंगे, जिसका 10 महीने हो चुके हैं अभी तक, और अभी तक उधर तो कोई कार्रवाई नहीं है। और हमें कहा गया कि आपको टेम्परेरी आपको है 33 के अंदर ही आपको शिफ्ट कर देते हैं, जिसका हमने विरोध किया है कि हम टेम्परेरी जगह 20 साल ऑलरेडी हमें हो चुके हैं। हमने इतना यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अपने यहाँ पे अपनी गुडविल बनाई है, हमारे पीछे इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि हमारे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे हम पैसा लेते हैं, व्यापार लेते हैं, बिजनेस देते हैं, हमारे अपनी लाइबिलिटीज हैं। अगर दूसरी जगह पर टेम्परेरी आपको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको? देखिए एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने 20 साल लगा दिए। हमारे जो कस्टमर हैं, जो कैसे आते हैं, जिससे हमारी गुडविल से चलता है, हमारी एक लोकेशन से चलता है, व्यापार किससे चलता है, कैसे लिंक बनते हैं, कैसे पहुंचते हैं। जैसे आप कैसे पहुंचेंगे कि आप सेक्टर 30 से, आपकी लैंडमार्क क्या है, उसको बनाने में हमने 20 साल लगाए हैं। सरकार कह रही है हम यहाँ पे डिपो बनाना चाहते हैं, जो मेट्रो डिपो बनाना चाहते हैं। सरकार के पास ऑलरेडी 40 एकड़ हमारे पीछे लैंड है, ऑलरेडी है, हमने बताया है। तो हमने इसका विरोध किया है कि हमें, चलो आप कहते हो कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट है, हम कह रहे हैं कि जहाँ पे भेजो, हमें परमानेंट भेजो। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मार्बल मार्केट के लिए हमने काफी एफर्ट्स किए थे भी ये शिफ्ट हो जाए। तो एक्चुअल में जो सिकंदरपुर और माता रोड पे मार्बल वाले बैठे थे, शुरू में हुडा ने इनको कहा कि तुम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेट होने की वजह से यहाँ पे आपके लिए प्लॉट अलॉटमेंट कर देते हैं, तो आप लोग शिफ्ट हो। तो हम लोग यहाँ सच्चे व्यापारी हैं सेक्टर 33 में, हम तो सरकार के साथ हैं, अगर सरकार को चाहिए जगह सरकार ले ले, उसमें दिक्कत क्या है। भाई हम भी डेवलपमेंट मेट्रो में है तो हम भी चलेंगे, हमारे बच्चे भी चलेंगे, हमारे पोते भी चलेंगे, तो हम तो चाहेंगे सरकार को क्या चाहिए तो ले ले, लेकिन जो सिस्टम है उसको सिस्टम से तो करें। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। जैसा भूतपूर्व प्रधान जी ने बताया, टेम्परेरी शिफ्टिंग आसान काम नहीं है। सैकड़ों टन मार्बल है, इसको स्पेशलाइज लेबर उठाती है। छोटा मोटा दफ्तर बनाने में 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं, दुकान उठाने में 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर 1 साल के लिए हमें टेम्परेरी शिफ्ट करते हैं तो उसमें 20 लाख रुपए तो शायद हम 1 साल में कमा नहीं पाएंगे जितना कि हमें खर्च कर देंगे। फिर बंजारों की तरह से हम 1 साल यहाँ 1 साल वहाँ, फिर बाद में देखेंगे, सोचेंगे। हमने 21 साल पहले हुडा को इस जगह की कीमत दी है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमें रिहेबिलिटेशन के तहत बसाया गया है। कोई लिखित में भी शिकायत दी है क्या? हमें तो मालूम ही नहीं कि हमें ये आज के आज ही शिफ्ट कर देंगे। अगर कोई पूरी बातचीत होती, मेट्रो अधिकारी आते, हुडा के अधिकारी आते, मीटिंग्स होती, कुछ बताया जाता। एक गाड़ी आती है, अनाउंस कर जाती है, 2 आदमी आते हैं, हमारी दुकान पर नोटिस चिपका जाते हैं। 21 साल पुराना जगह जो हमें गवर्नमेंट ने अलॉट करी है, जिसका हम पैसा दे चुके हैं, ठीक है, हमने कम पैसा दिया है। आप में से कोई नोडल अधिकारी या फिर डीएम से कोई मिला यहाँ पर? शुक्रवार को 3 बजे हमें ये नोटिस मिला है। शनिवार इतवार छुट्टी थी, सोमवार को प्रशासन को आदेश दे दिए गए कि इनका मार्बल हटा दिया जाए।
हमारी रोजी रोटी है, हमारा सारी जीवन इसमें खप गया है। 30-35 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लेबर के लोग जुड़े हैं, 50 टेम्पू वाले जुड़े हैं, पीछे बिजनेस है, आगे बिजनेस है। कितने आदमी एकदम से दुख पाएंगे इसकी आप कल्पना करके देखो। तो रेहड़ी पटरी वाले को भी आदमी, झुग्गी वाले को भी आदमी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने का समय देता है। हमें गवर्नमेंट लैंड में पैसा दिया हुआ है, हमको 2 दिन का टाइम देता है। देखिए क्या है कि जी मार्बल मार्केट का ये जो पार्ट है सेक्टर 33 वाला, ये डिपो के अंदर आ गया है, मेट्रो का जो डिपो बन गया है। तो उसके लिए सरकार को ये जगह चाहिए। विकास कार्य में कोई व्यापारी वर्ग सारे संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि व्यापारी को ये जगह दे दो, क्योंकि हुडा डिपार्टमेंट ने कोर्ट में ऑलरेडी एफिडेविट दिया था पिछले फरवरी 2025 में कि हमें सेक्टर 34 में अकोमोडेट कर देंगे, वहाँ के प्लॉट साइज जो है रिसाइज करके उसके बीच में हमें दे देंगे। तो हम उससे सहमत हैं, लेकिन उस बात को उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम दे देंगे। तो 1 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा फरवरी 2026 के अंदर। अगर हुडा ये मेट्रो के लिए अगर 7 एकड़ जमीन को स्किप करके अपना प्लान में चेंज कर सकते हैं तो वो और भी बढ़िया। जगह पीछे भी है, पीछे बहुत है जी, 40-45 एकड़ जमीन है। अगर उनका प्लान को रिडिजाइन कर सकते हैं, 5-7 एकड़ को थोड़ा कम कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जमा व्यापार 21 साल हमें लगे और कोई भी व्यापार को जमाने में बहुत समय लगता है। 29 तारीख को जाकर आप अधिकारी से मिले और आपको कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखना होगा। जब तक के लिए आप देखते हैं गुरुग्राम समाचार।